कि ब्लैक होल की बात करें तो पुराने समय पर एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन के माध्यम से। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने ये बोला था कि जो भी स्टार होते हैं वो स्टार जब समाप्त होते हैं तो अपने पीछे एक अवशेष छोड़ के चले जाते हैं, मतलब एक खाली स्थान छोड़ देते हैं, एक डार्क कलर की स्थान छोड़ देते हैं, और उसी खाली स्थान को हम ब्लैक होल कहते हैं। सो ब्लैक होल का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो तारा है, जो स्टार है, उसी से ब्लैक होल बना या उसी से वह अंतिम अवस्था प्राप्त हुई। तो तारे की अंतिम अवस्था को हम ब्लैक होल से समझते हैं। मगर बात यहाँ पर यह आती है, क्या सभी तारे ब्लैक होल में बदलते हैं? ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला कि तारे की एक अंतिम अवस्था ब्लैक होल कहलाती है। अगर हम तारे की कुछ अवस्थाओं की बात करें तो जो तारा है या कोई स्टार है वो सबसे पहले काला वामन जिसे ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं, फिर वाइट ड्वार्फ जिसे श्वेत वामन कहते हैं, फिर रेड ड्वार्फ जिसे लाल वामन कहा जाता है, फिर वह कन्वर्ट होता है अगली अवस्था में जिसे सन कहा जाता है। और हम जानते भी हैं कि हमारा सूर्य सन जिसे हम येलो स्टार कहते हैं। और इसके बाद सुपरनोवा कंडीशन बनती है और सुपरनोवा के बाद अंतिम अवस्था जो है वो ब्लैक होल बनती है। मगर इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्लैक होल बनने के लिए यहाँ पर द्रव्यमान का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूँ कि क्या हमारा जो सूर्य है, हमारे पास जो सूर्य एक पीला तारा है, येलो स्टार है, क्या ये ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैक होल कन्वर्ट होने के लिए यहाँ द्रव्यमान की मैंने बात करी है, और अगर यही अपना जो सूर्य है इसका जो द्रव्यमान है इसका लगभग 20 से 25 गुना ज़्यादा अगर द्रव्यमान होता तो यह ब्लैक होल का निर्माण करता। सो जनरली जो ब्लैक होल है ये तारे की एक अंतिम अवस्था है।